श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन हम पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आज प्रश्न है, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न है, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद उत्तर है, यह कोशिका का सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। खोज की थी। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। कोशिका को आयोडीन सैफरीन या मिथाइलिन ब्लू से
ब्लू से अभिरंजित करके करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रश्न है, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है, यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की या इसकी खोज की थी। केंद्रक प्रायः एक कोशिका में, इनका कहना है प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। कोशिका को आयोडीन नमक के घोल गामा या सैफरीन या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका कहना है यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन? केंद्रक। यह कोशिका का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भाग है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। प्रायः एक कोशिका में, इनका कहना है एक ही केंद्रक पाया जाता है। कोशिका को आयोडीन नमक के घोल के द्वारा, या कह रहा है सैफरीन, इनका कहना है कि सैफरीन जो है ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। इनका कहना है कि केंद्रक को जब भी हमें देखना है आयोडीन के द्वारा, या सैफरीन हल्का नीला होता है या लाल रंग के सैफरीन होते हैं, तो आयोडीन में या सैफरीन में या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करके केंद्रक पे एक बूंद डालकर उन्हें हम स्लाइड पर थोड़ा सा कलरलेस कर लेते हैं, रंग लेते हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर केंद्रक जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए कोशिका को आयोडीन या सैफरीन में डालकर या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित रंग कलर चढ़ा करके हल्का सा, इन्हें कलर करते समय जो है कलर होता है एक हल्का सा लाल, जिसे सैफरीन कहते हैं। तो इसे पेट्री डिश या वाच ग्लास में डालकर एक बूंद इसको हम हल्का सा कलरलेस कर लेते हैं, कलर हो जाए हल्का सा लाल। फिर केंद्रक को जब स्लाइड पर रख करके हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे और भी इसी में है। यह कोशिका की सभी जैविक
कि सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। यह कोशिका का, इनका आगे कहना, यह कोशिका का सभी जैविक क्रियाओं पर या क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है तथा इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी इसे कहा जाता है या कहते हैं। उसके बाद इनका चित्र भी है।
ये हैं सुगुणसूत्रीय, सुगुणसूत्रीय तंतु, सुगुणसूत्रीय तंतु। ये हैं राइबोसोम्स, ये हैं राइबोसोम्स। उसके बाद ये हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। उसके बाद केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ये हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। उसके बाद ये हैं केंद्रिका, ये हैं केंद्रिका। उसके बाद है अंतःकला। उसके बाद बाह्य कला। उसके बाद ये है विषम गुणसूत्रीय तंतु, विषम गुणसूत्रीय तंतु। उसके बाद है परिकेंद्रीय अवकाश, परिकेंद्रीय अवकाश। उसके बाद हैं अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र, अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र। केंद्रक की आंतरिक संरचना ये हैं केंद्रक की आंतरिक संरचना। केंद्रक की आंतरिक संरचना। अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र। ये हैं केंद्रक की, जो नीचे लिखा गया है केंद्रक की आंतरिक संरचना, यही चित्र केंद्रक का। उसके बाद ये ऊपर के भाग सुगुणसूत्रीय तंतु, ये भाग जो बने हैं सुगुणसूत्रीय तंतु भाग हैं। उसके बाद ये राइबोसोम्स हैं। उसके बाद ये हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका है, अंदर की परत है अंतःप्रद्रव्य जालिका।
उसके बाद ये है केंद्रिका। उसके बाद बाह्य कला, बाह्य मतलब बाहरी, अंत मतलब अंदर, दोनों कला मेम्ब्रेन दोनों झिल्लियाँ अंत और बाह्य। अंत केंद्रकीय गुणसूत्र यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा केंद्रीय अवकाश है, कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर बीच में बने हुए हैं। उसके बाद विषम गुणसूत्रीय तंतु, विषम गुणसूत्रीय तंतु